बैरिस्टर अकील मलिक साहब, अब आपको क्या लग रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो सख्त बातें की हैं और राजा परवेज अशरफ साहब कह रहे हैं कि तीसरा जो मरहला है उसका बायकाट कर दिया जाए, आपको खतरा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन के साथ मिलकर कोई तरीक़त में एतमाद ला सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मीर साहब, फ्रॉम द वेरी आउटसेट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बिलावल साहब मिस इन्फॉर्म्ड हैं और मुझे अफसोस हुआ कि एक इलेक्टोरल प्रोसेस है, वोटिंग हो रही है, इलेक्शन डे है, सुबह सुबह उठ के उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा और धांधली के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए और तमाम इल्ज़ामात जो हैं बेबुनियाद। मीरपुर में भी यही हुआ, मुज़फ़्फ़राबाद में भी यही हुआ और जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अपने मैनिफेस्टो के ऊपर, अपने वादों के ऊपर, अपनी कारकर्दगी के ऊपर उसने प्रूव किया, उसने वो सीटें मीरपुर में भी जीती, उसने वो मुज़फ़्फ़राबाद में भी जीती, क्योंकि बेचने के लिए बयानिया कुछ भी नहीं था, कारकर्दगी 0/0। और उसके बाद फिर इल्ज़ामात की एक बौछार। उसके बाद जब इल्ज़ामात को हमने कहा सब्सटैंशिएट करें, एविडेंस लेके आएँ, पहले इन्होंने कहा जी 4 सीटें, फिर इन्होंने कहा जी नहीं वो 2 हैं, वो फिर इन्होंने कहा नहीं वो जी 1 है। हमने कहा सबूत बिल्कुल है कोई नहीं और इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम जो है वो लगाया जा रहा है। अब इनको अपनी हार तस्लीम कर लेनी चाहिए। अगर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, आपका जो चूरन आप बेचना चाह रहे थे, कराची की सिंध की कारकर्दगी वो देख चुके, उसके बाद अगर वो नहीं आपके मैनिफेस्टो के ऊपर, आपकी पॉलिसीज़ के ऊपर उन्होंने इजहार इत्मीनान किया, तो ये फिर आपका फेलियर है, ये आपकी पार्टी की पॉलिसीज़ का फेलियर है। आप किस तरह प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इल्ज़ामात, बेबुनियाद इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं। फिर देखें तमाम चीज़ें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 14 सीटें सिक्योर की। सुबह सुबह जो है वो इन्होंने धांधली का अलाग जो है वो अपना शुरू कर दिया और बग़ैर किसी सबूत के फिर इन्होंने कहा नहीं जी, वो क्योंकि राना साहब की आपने स्टेटमेंट देखी होगी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इन्होंने कहा जी फ़लाँ जो है वहाँ पे 3 टोटल इंसिडेंट्स हुए। वो तीनों इंसिडेंट्स बड़ी नॉर्मल बात है कि जब 2 फ़रीक़ैन आमने सामने होते हैं, 2 कैंडिडेट्स या उनके सपोर्टर्स आमने सामने होते हैं, तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं और ये कोई ऐसी सीरियस बात नहीं थी। तू तकरार हो सकती है, वो हो ही भी होगी, उससे हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन ये कह देना कि नहीं वहाँ पे गोलियां चल गई हैं, वहाँ पे फलां चीज़ें हो गई हैं, हाथापाई हुई होगी, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। और नॉर्मल इलेक्शंस में भी हो जाती हैं, कई सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस होते हैं, लेकिन सुबह से ही एक गिरदान वो अलापना, एक अलाग अलापना और कहना कि जी धांधली 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 धांधली, मतलब आपके पास ना सबूत है, ना कुछ आपके पास जो है प्रेजेंट करने के लिए कोई चीज़ है, ना कोई आप उसको कोई एविडेंस दे रहे हैं और फिर अपनी हार तस्लीम करने से भी आप कासिर हैं। और फिर अगला जो आप लाएअमल बता रहे हैं, जो कि बड़े फ़ख्री आप कहते थे कि बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, पीटीआई ने अगर बॉयकॉट किया तो गलत किया, और फिर सारा मलबा आपने पीटीआई की आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की क़यादत पे डाला और आपने कहा कि जी सेंटर में जो पाकिस्तान में क़यादत है पीटीआई की, उन्होंने आपके साथ जो है ज़्यादती की है, आपको धोखा दिया है। एक तो वहाँ से इन्होंने आड़े हाथों लेने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी नाकाम रहे। ये चाहते थे कि पीटीआई के जो वोटर्स, जाहिर बात है पीटीआई की अपनी एक चॉइस है, उनका अपना एक फैसला है, उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया। अब वो तमाम वोटर्स जो हैं वो अगर पीपल्स पार्टी की मंशा के साथ, पीपल्स पार्टी की सोच के साथ, पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ अगर नहीं खड़ी हो रही और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और दीगर जमातों को वोट कर रही हैं, दीगर कैंडिडेट्स को वोट कर रही हैं, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हम उनको तो नहीं कह सकते कि आप जाएं पीपल्स पार्टी के लोगों को वोट डालें। अब ये इलेक्शन प्रोसेस है, अब यहाँ पे हमें तहादी ज़रूर हैं वफाक में, लेकिन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में हमारे कैंडिडेट्स एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब फिर ये इत्तेहाद जो आपने बात की कि किसी किस्म का कोई इत्तेहाद या अदमे एतमाद तहरीक का कोई मामला शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला और नहीं ऐसी कोई सिचुएशन है। अपनी बात से पीछे वापस मुड़ी है और फिरी है पीपल्स पार्टी, क्योंकि उन्होंने कहा इलेक्शन बॉयकॉट करना कोई हल नहीं और ये दुरुस्त फैसला नहीं, क्योंकि 85 में हमने एक दफ़ा किया तो फिर हमें पता लगा कि ये तो ऐसी बात नहीं है। चाहे कैसे भी हालात हों, आपको इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा रहना चाहिए। और आज वो खुद ही बातें कर रहे हैं, जब मीरपुर से और मुजफ्फराबाद से हार गए, अब वो कहते हैं कि जी अब हार तो नज़र आ रही है क्योंकि मेजॉरिटी फैसला आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की आवाम ने सुना दिया, अब तो हमारे यहाँ पे कोई दाल गलने नहीं वाली, तो इसलिए बेहतर है कि इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा ही ना बना जाए। तो ये दोगली पॉलिसीज़ हैं पीपल्स पार्टी की। मैं माज़रत के साथ, मेरे पास और कोई लफ्ज़ नहीं है मैं इस्तेमाल करूं, लेकिन बहुत ही बुरे तरीके के साथ
परफॉर्म करने के बाद अब अपनी हार भी मानने को वो तस्लीम नहीं है, और वो कहते हैं कि नहीं, धांधली हो गई, धांधली हो गई। ये वतीरा पीटीआई वाला ही है। जब पीटीआई देखती थी वो ठीक है ये कार्रवाई करती थी, और ये उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए ये कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने नया तरीका सीखा है पीटीआई से। जी। नाज बलोच साहबा, अब आप उसका क्या जवाब देगी कि जो बिलावल साहब ने कहा था कि अगर इलेक्शन चुराया गया तो फिर वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, तो उल्टी गिनती का क्या मतलब है? इसका मतलब तहरीक अदम एतमाद है या कोई सड़कों पे तहरीक चलाई जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, पहले तो मैं जो है ये कहूंगी कि चराग हक को बुझाकर ये जीत कैसी है, अवाम हम्म। हार गई तो ये फतह कैसी है। तो जिसको ये फतह समझ रहे हैं, उसमें इन्होंने अवाम को शिकस्त देकर अपनी कामयाबी को जो ये राग अलाप रहे हैं, ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। फेलियर तो इनका था जीबी में। क्या हुआ कि जीबी के लोगों को इनके पंजाब की हुकूमत पसंद नहीं आई। क्या हुआ कि जीबी के लोगों को इनके पंजाब की कारकर्दगी जो है वो नील बटा नील लगी, और इतनी बुरी तरीके से पिट पिटा के जीबी में जब ये हार गए, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई कश्मीर में तो हर तरीके से अपने तमाम ताकत का जोर आजमा के, चाहे वफाकी हो, चाहे सूबाई हो, चाहे हर अंदाज से, चाहे ठप्पे मारे, चाहे काउंटर फॉइल्स पकड़े गए। वो वीडियोस हैं, मेरा ख्याल है मेरे भाई अकील ने नहीं देखी वो वीडियोस, जो सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही हैं, जिसमें बाकायदा पूरे पूरे काउंटर फॉइल्स बगैर थंब इम्प्रेशन के नून लीग के लोगों ने ठप्पे लगा लगा के वोट कास्ट किए। यहाँ तक भी हुआ कि हमारे जो पोलिंग एजेंट हैं, उनके बुजुर्ग वाले जब वहां पे पहुंचे वोट डालने, तो उनका वोट पहले से कास्ट हुआ था। ये भी मजे की बात हुई है। और इसको ये कह रहे हैं कि बहुत साफ शफाफ था, और कश्मीर के लोगों ने इनको इतना पसंद किया हामिद मीर साहब कि 99% वोटर टर्नआउट भी हो गया इनकी किस्मत में। अब आप हम्म। ये देखें कि ऐसा भी हुआ कि सुबह रिजल्ट जो रात को आना था वो सुबह सवेरे जाके रिजल्ट आया है। और कुछ ये भी हुआ कि जिन इलाकों में पूरी मुकम्मल तौर पे आबोताब से सूरज चमक रहा था और फुल धूप निकली हुई थी, वहां पे मौसम की सूरत हाल को खराब जानते हुए पोलिंग का अमल को बंद कर दिया गया और उसको मुलतवी किया गया। अगर ऐसे मामले को और खुली फायरिंग में नौजवान शहीद हुआ उसको ये मामूली वाकया समझते हैं, तो अफसोस है ऐसी सोच के ऊपर। अफसोस है ऐसी सोच पे जो अपने आप को ये जमहूरियत कहते हैं। तो आप कश्मीर का इलेक्शन हार चुके हैं। अब उस हार को तस्लीम ना करते हुए आपने जो अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, एडमिनिस्ट्रेटिव इस्तेमाल किया है, आपने गोलियां चलाई। आपके लोगों ने जो आप लोगों ने पंजाब में क्या हाल किया, आपने मुहाजिरीन की सीट पे क्या किया। आपके पास तो गुल्लू बटों की पूरी एक लश्कर जमा है। जिस तरह झट्टे ने पूरे पीपल्स पार्टी के कैंप उखाड़ के अपना धावा बोला, अगर इस तशद्दुद की, इस वायलेंस के अमल को आप फेयर मानते हैं, तो अफसोस है आपकी सोच के ऊपर। अफसोस है उस सियासी सोच के ऊपर जो इलेक्शन के पुरअमन इंतखाबात के दिन को जो है वो तशद्दुद में तब्दील करके उसके बाद बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दीदा दलेरी करें। वो कहते हैं ना, चोरी ऊपर से सीना जोरी, कि आपने डाका भी डाला, आपने वो, और पूरी दुनिया ने देखा, ना देखा तो आपने ना देखा। वो कहते हैं ना, अच्छा, लेकिन जाने ना जाने गुली ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं। तो कश्मीर के पूरे बाग और बागीचे सब जानते हैं।